या अभी दिख रही होगी स्क्रीन, राइट? यस सर। तो मैं मेरे जो ये डिजिटल ओशन है, यहाँ पे मैंने मेरा नया ड्रॉपलेट क्रिएट करने के लिए इस पेज पे आया हूँ मैं। और यहाँ पे उबुंटू या इसकी वजह मैं कस्टम या स्नैपशॉट, नॉट कस्टम बट स्नैपशॉट में जाऊंगा। तो मैंने जो मेरा मशीन उस दिन बनाया था ना, उसका एक स्नैपशॉट बना के रखा था। तो इस स्नैपशॉट को, ये वाला उबुंटू प्रोमेथियस मशीन, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ना कि कोई नया ना कि कोई उबुंटू जिस तरह उस तरह का मशीन। यहाँ पे सब कुछ सिलेक्टेड है, सब कुछ ठीक है। एक्चुअली ये वाला सिर्फ मुझे ठीक करना पड़ेगा। ये लेके आई थिंक $24 वाला लिया था मैंने शायद, तो ये ले लेता हूँ। और डेटा सेंटर फ्रैंकफर्ट ठीक है, और ऑथेंटिकेशन भी है शायद यहाँ पे। अरे तो मैंने ये दी थी कि मैंने पासवर्ड दिया था उस दिन। लेट्स चेक दिस। तो हम इसको पासवर्ड से करते हैं ताकि दिक्कत ना हो आरए से पासवर्ड की, ऐसा, राइट? और इसका नाम जो भी है इट्स फाइन इसका। और इसका प्रोजेक्ट हम लोग प्रोमेथियस और ग्राफाना का एक कुछ हुआ करता था मेरा प्रोजेक्ट, तो प्रोमेस उसमें क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो ये मशीन मैं वहां पे क्रिएट कर लेता हूँ। एक आधा मिनट लगेगा इसको क्रिएट होने में। ये तब तक हो जाएगा, तब तक शायद सब लोग आ जाएंगे, और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल 5 ही हैं हम लोग। हम्म। तो देखते हैं, एक आधा मिनट रुकते हैं इसके लिए। तो क्या होगा इससे कि मेरा प्रोमेथियस मुझे फिर से सारा कुछ इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ेगा। मैंने उस मशीन के, तुम लोगों ने अमेजोन किया है राइट? अमेजोन में ईएमआई होता है, पता है ईएमआई क्या होता है अमेजोन क्लाउड पे? अमेजन मशीन इमेज। मशीन इमेज, राइट? तो वो इमेज हम लोग क्रिएट करके रख दे, तो फिर हमको सारा सॉफ्टवेयर फिर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, उस इमेज पे से एक नया मशीन क्रिएट हो जाएगा। तो सर इसकी कॉस्ट लगती है ना, आपकी इसकी कॉस्ट लग रही होगी या किसी? नहीं, वो इमेज, ये जो इसकी कॉस्ट 0.1 ऐसा बहुत कम होता है। हाँ लेकिन होती है थोड़ी हाँ, बहुत। बहुत कम होती है उसकी कॉस्ट, एक्चुअल मशीन से तो बहुत कम होती है ना। Yes, तो sir. इसलिए मैंने ये क्रिएट करके रख दी यहाँ पे, राइट? अब ये मशीन भी क्रिएट, तो एटलीस्ट एक $5 भरने की जगह मैं शायद 50 सेंट भरूंगा या कुछ इस तरह से होगा, राइट? तो पैसे तो बच जाएंगे, राइट? बिल्कुल सर। इसलिए मैंने ये किया। तो अभी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका आईपी एड्रेस। और अरे ये तुमको पता है विंडोज पावर शेल, इसमें मल्टीपल टैब्स कर सकते हैं। ये पावर शेल के मल्टीपल टैब्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ये मालूम है तुम लोगों को? देखा है? वैसे सर सीएमडी पे देखा है, मतलब एक से ज्यादा सीएमडी ओपन करके काम किया है सर हमने। हाँ, तो ये पावर शेल में भी होता है, उसको विंडोज टर्मिनल कहते हैं। ओके। विंडोज पावर शेल या विंडोज टर्मिनल कहते हैं। तो इसको हमको अगर इंस्टॉल करना है तो माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे जाके इंस्टॉल हो जाता है वहां से, राइट? तो अभी यहाँ पे हूं मैं, तो अभी मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए, हमारे प्रोमेथियस प्रोजेक्ट के लिए एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, cd/, पहले रूट पे चला जाता हूँ। और ये क्या है? एक सेकेंड, इसको मैं, एक सेकेंड ना, मैं कुछ चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या है इसका नाम? ठीक है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को प्रोमेथियस बोल के रखता हूँ, प्रोमेथियस ट्रेनिंग। सो मेक डायरेक्टरी प्रोम ट्रेनिंग। ठीक है, तो cd प्रोम ट्रेनिंग, सॉरी, और इस प्रोम ट्रेनिंग में मैं यहाँ से SSH करूंगा, root@ और उस मशीन का IP एड्रेस, यस। और इसका पासवर्ड है, हो गया कनेक्ट इसको, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा प्रोमेथियस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हुआ, राइट? तो हम लोग वो देखते हैं कहाँ पे था प्रोमेथियस का, हमको डेमलग याद है, राइट? स्टार्टिंग प्रोमेथियस। तो चेंज और डायरेक्टरी कंटेनिंग प्रोमेथियस बाइनरी, राइट? हम लोग यहाँ ls करते हैं, यहाँ पे प्रोमेथियस का बाइनरी इस फोल्डर में होगा, राइट? सो हम लोग यहाँ जाते हैं cd प्रोमेथियस,
ls यहाँ पे इसका बाइनरी है, ये वाला बाइनरी है इसका, राइट, इट्स एग्जीक्यूटेबल। ls माइनस lrt करते हैं तो हमको दिखाई देगा कि प्रोमेथियस इसको x वैल्यू दिया हुआ है, x इज मतलब एग्जीक्यूटेबल है ये फाइल, राइट, तो इट इज देयर टू दिस फाइल। अभी इसको हमको रन करना है, तो हम लोग इसको बोलेंगे, ये रन करेंगे, हम लोग इसको कॉन्फिग फाइल दे रहे हैं हम लोग prometheus.yml, राइट, तो यहाँ पे एक prometheus.yml फाइल भी है यहाँ पे। तो इस फाइल का हम लोग कंटेंट देखते हैं क्या है इस फाइल का। cat prometheus.yml, तो उस दिन भी देखा था हमने इसका कंटेंट, एक मिनट इसको क्लियर करके ऊपर करता हूं। यहाँ पे इसका कंटेंट देखा था कि ये ग्लोबल सेटिंग्स है इसकी, इसका अलर्ट मैनेजर जो होता है उसकी सेटिंग्स है यहाँ पे, और इसके जो रूल्स है वो रूल्स हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं इस तरह से, राइट। तो अभी तो इसमें ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया गया है, जो बेसिक है वही है यहाँ पे, ठीक है, मगर बेसिक से हम लोग चला के देख लेते हैं पहले, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डॉट प्रोमेथियस और ये हाइफन कॉन्फिग फाइल दे देंगे, राइट। तो ये पेज है तुम लोगों के पास ओपन, या दे दूं फिर से? पेज है ओपन, मैं चैट पे दे देता हूं, अगर नहीं ओपन है तो वहां पे ओपन कर लो अपने 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 मशीन पे। अच्छा, यहाँ पे चैट भी नहीं चलता है। सर आप होस्ट नहीं हो। हाँ तो मुझे बना दो ना होस्ट, कौन बनाएगा मुझे होस्ट, कैसे मैं होस्ट नहीं हूँ? सर LNB वाला डालना पड़ेगा ना आईडी पासवर्ड। अरे यार क्या कर दिया फिर, मैं 1 मिनट रुको, मैं बंद करके मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ LND वाले से, ठीक है। हाँ करके हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। तो ये कमांड है, मैं चैट पे डाल देता हूँ इसको, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगर तुम्हारे मशीन पे हो तुम लोग जिसपे प्रोमेथियस इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे चले जाओ, जहाँ पे प्रोमेथियस इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे है सबका प्रोमेथियस इंस्टॉल्ड? अगर नहीं है तो बताओ मुझे, थोड़ा कर लेंगे उसको। ये है सर, और 9090 पे एक्सेस हो भी रहा है वो। हो रहा है ना, तो ठीक है, ये चला दिया तुमने, ये प्रोमेथियस ये चला हाँ, दिया, ओके ये ये चल दिया। लास्ट टाइम चल लिया था अपन ने। हाँ तो ये 9090 पे एक्सेसिबल हो रहा था उसे, यस ठीक है, सर। तो ये देख लेता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये हो गया। सर ये prometheus.io की साइट पे जाके आप फिर कहाँ गए थे? जस्ट लाइक मैंने यही है, वो फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ ना उन्होंने। यहाँ पे prometheus.io साइट पे जाके यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इंट्रोडक्शन में फर्स्ट स्टेप्स विद प्रोमेथियस, ओके। यहाँ पे हूँ। मैंने कुछ अलग खोल रखा है क्या? एक सेकंड सर, मैं अगर शेयर करूँ स्क्रीन, आप अलाउ करें। हाँ कर लो, 1 मिनट, सॉरी, स्टॉप, हाँ मैंने स्टॉप किया। अभी तुमको होस्ट बनाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, हम्म। ये सर ये लिंक आपने दिया और मैं इस पे था ही। हाँ हम्म, सर ये है हाँ अब, और आपने दिया वो ये है, हाँ, तो मैं इसमें सही आया हूँ ना? अभी डॉक्स में आना है मुझे? डॉक्स में जाओ, डॉक्स में जाओ, ओके सर, अंडरस्टूड यहाँ सर। पे फर्स्ट स्टेप्स आ गया, देखो वो हाँ जो हाँ सर, समझ गया। वहीं पे है, राइट वहीं पे है। ठीक है, दिख गया वहीं पे है, राइट, समझ गया ना? मैं शेयर कर दूं स्क्रीन, ओके। यस सर, यस सर। तो ये सब तो हमने कर दिया था उस दिन, और स्टार्टिंग प्रोमेथियस ये भी कर दिया। अभी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि इसका जो एक्सप्रेशन ब्राउजर होता है, कि हम लोग को जिसको हम लोगों को इसको अभी ये यहाँ पे रन हो रहा है, तो मुझे उस मशीन के आईपी एड्रेस पे जाके उसको खोलना पड़ेगा, राइट। तो उसका आईपी एड्रेस है ये वाला, कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको 9090 शायद पोर्ट नंबर उसका, तो ये दिख गया यहाँ पे, वही आ गया वही चीज, राइट। तो वो चल रहा है उस मशीन पे। अभी मुझे उसका लेट अस ट्राई लुकिंग एट सम डेटा दैट प्रोमेथियस हैज कलेक्टेड अबाउट इटसेल्फ। वो प्रोमेथियस का खुद का डेटा हम देखना चाह रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखते हैं, टू यूज प्रोमेथियस बिल्ट इन एक्सप्रेशन ब्राउजर नेविगेट टू 9090/graph, राइट। तो हम लोग यहाँ पे 9090/graph तो आ गया है यहाँ पे, राइट। एंड चूज टेबल व्यू विद इन द ग्राफ टैब। अब यहाँ पे ग्राफ टैब यहाँ पे है, इस ग्राफ टैब पे जाके हम लोगों को एंड चूज टेबल व्यू विद इन द ग्राफ टैब। तो टेबल व्यू क्या है यहाँ पे, ग्राफ टैब तो आ गया है,
ठीक है, चलो देखते हैं वो आएगा आगे और क्या दिखना है। और यहाँ पे शो एग्जांपल्स भी है, राइट। सो देखते हैं और कुछ दिखता है यहाँ पे। as you can as you can gather from matrix, one metric that Prometheus exports about itself is called prom। अरे खुद के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है ये। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं इस 9090/matrix पे, तो यहाँ जाते हैं हम लोग, यही कॉपी करते हैं यहाँ पे, एक मिनट, यही आईपी कॉपी करते हैं, एक सेकंड। और ग्राफ की जगह हम लोग अगर मैट्रिक्स डालते हैं वहां पे, ये पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये बताएगा कि प्रोमेथियस क्या क्या मैट्रिक्स उसके डिस्प्ले कर रहा है। तो ये हमने उस दिन शायद देखा था, ये वाला भी चीज, राइट। ये सारी मैट्रिक्स, खुद की इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन बता रहा है ये, राइट। तो अभी हमको वो यूज करना है, दैट एक्सपोर्ट्स अबाउट इटसेल्फ, it's called Prometheus metric handler request total। ये वाला हमको ढूंढना है वहां पे, राइट। go ahead and enter this into the expression browser console। ठीक है, तो ये हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ जाके एक्सप्रेशन ब्राउजर ये है, तो यहाँ पे जाके हम लोग ये प्रिंट पेस्ट करते हैं यहाँ पे, राइट, ये वाला। और इसको हम लोग एग्जीक्यूट बोलेंगे यहाँ से। तो अभी दिख रहा है यहाँ पे, इसका ग्राफ बनना शुरू हो गया यहाँ पे, राइट। और इसको हम लोग, ये 1 आवर कर रहे हैं, इसको हम लोग कम कर सकते हैं, 30 मिनट्स और कम कर सकते हैं, 15 मिनट, 5 मिनट। तो ये बता रहा है कि 5 मिनट में ये कैसे इसके रिक्वेस्ट बढ़ते गए। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पे जो है ग्रीन कलर का है प्रोमेथियस मेट्रिक हैंडल कोड 200 इंस्टेंस लोकल। तो अगर ये क्वेरी कर रहे हैं, ये क्वेरी कितनी सक्सेसफुल हुई है, उसकी मेट्रिक्स है ये चीज यहाँ पे। अब दिखाता हूँ और एक थोड़ा पढ़ते हैं उसके बारे में यहाँ पे, राइट। सो दिस शुड रिटर्न अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइम सीरीज along with the latest value recorded for each, all with the metric name, this thing, but with different labels। These labels designate different request statuses। ठीक है, तो एक काम करते हैं और एक बार देखते हैं उसको क्या बोल रहा है वो। तो ये ग्रीन कलर ये इसका है, और ये कलर जो है ये दूसरा दिखा रहा है। मैट्रिक्स के बाद में आप यहाँ पे कैसे आए? हमारी तो केवल मैट्रिक्स ही दिख रही है। क्या ये मैट्रिक्स का तो दूसरे टैब पे ओपन है। अच्छा, और ये उस पे है, ये है, हाँ, यहाँ पे 19090 ग्राफ है जो शुरू में किया था अपन ने। हाँ, तो दोनों यहाँ पे सिर्फ ये देखने के लिए आए थे कि वो जो नाम है ना प्रोमेथियस मैट्रिक्स, ये वाला, हाँ हाँ, यहाँ पे सारे दिख रहे। अभी यहाँ से मैं कुछ और भी यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोमेथियस TSDB करंट 5, ये भी मैं शायद यूज कर सकता हूँ वहां पे जाके, राइट। इस एक्सप्रेशन ब्राउजर में मैं अगर ये TSDB वाला डाल दूं यहाँ पे अभी, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, नंबर एक्सपेक्टेड नहीं है, निकाल देते हैं नंबर को। तो ये आ गया, ये 5 मिनट्स के लिए आ गया, और कम टाइम है क्या इसमें, तो हो रहा है, और 5 से भी कम हो रहा है। तो सर वो मैट्रिक्स में जितनी भी लाइंस है उन सबको एक ही बार उठा के अगर यहाँ पे देखे तो सब चीज का ग्राफ बना के दिखाएगा ये? सारे का एक साथ नहीं डाल सकते हम लोग, अच्छा हाँ, अलग अलग, मतलब अलग 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 करेंगे, हाँ। तो शायद वो हो सकता है, वो वही चीज है। तो वही इसलिए हम लोग इस मैट्रिक्स को इसलिए खोला था, पर अभी खोल के उसको वहां से वैल्यू लेके वहां पे डालना है। यहाँ पे इसका जो नाम है वो लेके वहां पे डालना है। जैसे अभी ये लेता हूँ, रूल ग्रुप ड्यूरेशन कुछ तो है, मतलब इसका मतलब हमको पता नहीं है अभी, लेकिन ये लेके हम लोग अगर यहाँ डालते हैं, ठीक है। तो अभी तो कुछ इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही इसके ऊपर, विच इज फाइन। वी कैन यूज वन, जो वो लोग बता रहे हैं ना वो वाला यूज करते हैं, ये वाला यूज करते हैं। इसमें कुछ तो ग्राफ दिखा था हमको, राइट। तो ये हम लोग यहाँ डालते हैं, तो अभी अभी आ जाएगा यहाँ पे। 1 सेकेंड के लिए बहुत कम है, आई थिंक 5 सेकेंड कुछ कर, थोड़ा करते हैं, थोड़ा टाइम बढ़ाते हैं तो दिख जाएगा, वरना तो कुछ दिख नहीं रहा है। या 5 या 15 मिनट करते हैं ना, वी कैन सी दिस इस तरह से। तो ये आ गया, ये वाला प्लेन है, इसका कुछ नहीं है डेटा, और इस वाले का भी कोई डेटा नहीं है ज्यादा। 15 मिनट में कम करते हैं तो थोड़ा सा हो रहा है ये अभी। राइट, तो ये 3 चीजें आ रही हैं यहाँ पे अभी। ये मतलब ये एक सिंपल सा एग्जांपल था जो दिखाओ, राइट। This should return the number of different time series along with the latest recorded value, जो हमने अभी पढ़ा। The labels designate the request status।
If you are only interested in request that resulted in HTTP 200, we could use this query to retrieve that information. तो अगर हमको क्वेरी को चाहिए कि हमको ये टोटल रिक्वेस्ट चाहिए, मगर हमको सिर्फ जो सक्सेसफुल हुई है क्वेरी 200 वही चाहिए, तो अभी ये जो हमने क्वेरी डाला था यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में वो डाल सकते हैं, क्या था वो डालने का, कोड इक्वल टू 200, यहाँ पे। तो अब सिर्फ वही दिखेंगी जो कोड इक्वल टू 200 है, दूसरी क्वेरीज नहीं दिखेंगी यहाँ पे। तो चेंज हो गया, देखो ग्राफ थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पे पहले 3 दिख रहे थे, अभी मैंने जब वो किया तो कोड इक्वल टू 200 तो एक ही दिख रहा है यहाँ पे, राइट। अगर ये निकाल देते हैं यहाँ से, कंट्रोल X कर रहा हूँ ताकि सेव रहे, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसने तीनों चीजें दिखा दी यहाँ पे, 200 वाली भी दिखा दी, 500 वाली भी दिखा दी और 503 वाली भी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, 200 तो देख लिया, अभी हम लोग इसको 500 करके देखते हैं। तो जो डेटा हमको चाहिए ना वो हम लोग सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। अभी डेटा क्या है, ये फिलहाल अभी जो कर रहे हैं हम लोग, ये डेटा प्रोमेथियस का खुद का डेटा है, प्रोमेथियस का खुद का डेटा है ये चीज अभी जो देख रहे हैं हम लोग, राइट। जो जिसका 500 कोड था उसका ये आ रहा है, और तीसरा कोड था 503 था शायद, तो ये निकाल के देखते हैं एक बार तो पता चल जाएगा वो चीज। एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे तीसरा वाला है 503, तो 503 का देखते हैं हम लोग क्या आ रहा है। राइट, 503 का भी ज्यादा डेटा नहीं है, आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज, जस्ट शोइंग दिस प्लेन लाइन ऐसा, राइट। तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, बट जब हम लोग इसको 200 कर रहे हैं तो इट इज गिविंग अस अ गुड डेटा। सर 200 मतलब आउटपुट आ रहा है ना सर, मतलब सक्सेस रेट है ना 200। हाँ, 200 तो सक्सेस वाला है, हाँ करेक्ट, 200 तो सक्सेस। तो अभी मुझे कितनी क्वेरीज प्रोमेथियस की सक्सेसफुल हुई है वो इस ग्राफ में दिख रही है। लास्ट 5 मिनट है जो भी टाइम है, कितना है लास्ट 5 मिनट में। सर 500 का मतलब होता है इंटरनल एरर। हाँ, तो अभी एरर आया नहीं ना कोई इंटरनल एरर, इसलिए वो फ्लैट आ रहा है ना। अभी तो चल रहा है सब ठीक से। अगर इसको मैं 500 करता हूँ, इंटरनल एरर है तो ये कुछ नहीं आएगा, फ्लैट लाइन आ रही है, जीरो पे आ रही है, जीरो रिकॉर्ड, जीरो एंट्रीज है वहां पे, किसी भी कोई तरह का एरर नहीं आया, इंटरनल एरर, राइट। तो ये सारा डेटा स्टोर्ड है कहीं पे, वहां से ही आ रहा है। हम लोग लोकल टाइम यूज करते हैं, लोकल टाइम से हमको पता चलेगा कि 9:17 पे, अभी तक वो ग्लोबल टाइम दिखा रहा था, तो यहाँ पे लोकल ये निकालता हूं मैं अगर, तो ये 3:17 47 मिनट्स, 3:47 हुए हैं। जहां भी ये सर्वर होगा वेस्ट में कहीं तो होगा, काम ने फ्रैंकफर्ट में क्रिएट किया था, तो फ्रैंकफर्ट का टाइम दिखा रहा है वो वहां पे, राइट। तो इसको मैं अगर यूज लोकल टाइम बोलेंगे तो अभी मैं जहां पे हूँ वहां का टाइम दिखा रहा है 9:17 से लेके अभी 5 मिनट हो गए ना, तो अभी 22 हो रही है, 9:21 और 30 यहाँ पे। तो 500 का कोई नहीं है, 503 का कोई नहीं है रिकॉर्ड, 503 करता हूँ यहाँ पे तो कोई एरर आया ही नहीं है अभी तक, 503 पे भी, राइट, वो भी 0 है। और अगर इसको मैं 200 करता हूँ तो सारे जो भी क्वेरीज हैं सारी सक्सेसफुल हुई है, बस वही दिखा रहा है यहाँ पे 5 मिनट में। थोड़ा बढ़ाते हैं इसको, 5 का 10 करते हैं, 15 करते हैं, तो जितनी मिनट पहले तो चालू ही नहीं था, यहाँ से चालू हुआ है तब से ये दिखा रहा है ग्राफ कितनी सक्सेसफुल हुई है क्वेरीज, ऊपर जा रहा है। ठीक है, मतलब ये बेसिक वाला चीज हो गया। मैं टेबल सर्च करें तो सर अपन टेबल पे सेलेक्ट करें तो अभी यही वही क्लिक करते हैं हम लोग यहाँ पे, 46 दिखा रहा है, रिकॉर्ड आ रहा है उसका 46, कुछ तो काउंट आ रहा है उसका। अच्छा, तो ये इस मिनट पे दिखा रहा है, ये इस मिनट पे, इसको अगर निकाल देते हैं इवैल्यूएशन टाइम, इस टाइम पे 9:31 नहीं 9:31 ये आगे का दिखा रहा है, राइट। तो इसको पीछे जाते हैं हम लोग, टाइम पीछे का देखते हैं हम लोग। 9:08 पे नहीं चल रहा था ये, 9:16 पे चला है, और इसकी 18 रिकॉर्ड्स आए हैं उसके लिए, ऐसा टेबल पे।
तो अभी देखते हैं ना, और थोड़ा डेटा आएगा तब हमको पता चलेगा ये कैसे यूज करना। ओके हाँ, तो ये आ गया, और ये हम लोग कितने मिनट का किया, 15 मिनट का किया, तो चल रहा है मेरे ख्याल से सिर्फ लास्ट 5-7 मिनट के लिए चल रहा है ये चीज, इसलिए उतना ही डेटा, उसके पहले 0 डेटा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ चलते हैं। टू काउंट द नंबर ऑफ रिटर्न टाइम सीरीज यू कुड राइट काउंट। अगर हम लोग कितनी टाइम सीरीज रिटर्न कर रहे हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये निकाल देते हैं, ये वाला अभी फिलहाल, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ पे बोलते हैं काउंट। तो कितना डेटा आने वाला है वो हम लोग यहाँ से रन कर सकते हैं, देखते हैं। एक मिनट, क्या किया उसने, काउंट राइट फ्रॉम नंबर ऑफ टाइम्स यू कुड राइट काउंट, यही चीज है राइट। तो कुछ तो आना चाहिए था, पर अभी फिलहाल आया नहीं है वो चीज, वो टेबल में चला गया होगा इन दिस केस। 5 मिनट करते हैं, 1 मिनट करते हैं, शायद काउंट का एग्जांपल दिखा नहीं रहा है वो यहाँ पे अभी। ठीक है, तो ठीक है, डोंट वरी, वो हमको पता चलेगा, सब डेटा थोड़ा समझ में आएगा तब पता चल जाएगा चीज, राइट। तो ये हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। यूजिंग द ग्राफिंग इंटरफेस। सेम लाइन पेस्ट नहीं हुई सर आपकी वहाँ पे, हाँ, सेम लाइन पेस्ट नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, एबीएस गलत है सर वो, कुछ तो गड़बड़ हो गई। हाँ, मैं पूरा हाँ। कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, फिर से शायद इसलिए नहीं आ रहा है वो। ये पीबीएस क्या से आया पता नहीं मुझे, आई थिंक अभी आ गया राइट। तो अभी 3 आ गया ना, 3 पे दिखा रहा है, 3 मैट्रिक्स रिटर्न कर रहा है वो। 3 थी ना वो, 200 की, 500 की और 503। तो कितनी रिटर्न कर रहा है टाइम सीरीज, उस तीनों का काउंट दिखा रहे हैं हम लोग। तो 3 आ गया थी सही से यहाँ पे। ठीक है, समझ, मतलब बात समझ में आई कि ये कितनी टाइम सीरीज, ये पैरामीटर कितनी टाइम सीरीज रिटर्न कर रहा है, 3 रिटर्न कर रहा है। तो अभी ये यहाँ पे हमने डाला क्वेरी और काउंट किया उसका, तो 3 आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो रिजल्ट में भी दिख रहा है 3 ऐसा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टू ग्राफ एक्सप्रेशंस नेविगेट टू ग्राफ, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ पे ही है, हम लोग यहाँ पे ग्राफ में है, और use the graph. For example, enter the following expressions to graph the per second HTTP request rate returning status code 200. राइट, तो ये पर मिनट का दिखा रहा है, पर सेकंड का दिखा रहा है, मिनट का नहीं दिखा रहा है। फॉलोइंग टू ग्राफ द पर सेकंड HTTP। तो ये क्वेरी अगर हम लोग डालते हैं यहाँ पे रेट, हम लोग रेट बोलेंगे यहाँ पे और ये करेंगे, तो अभी हमको रिक्वेस्ट दिखा देगा वहां पे। 1 सेकंड, यहाँ जाते हैं इस क्वेरी को। तो हमको क्या समझना है कि ये एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, ये हमको सीखना है, सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट। तो पहले 2-4 एग्जांपल रन करके देखते हैं और फिर हम लोग उसको मतलब डिटेल में जाएंगे वहां पे। एक्चुअली ये नहीं, 10 मिनट ठीक लग रहा है मुझे, यहाँ पे 10 कर देते हैं। ठीक है, तो हर सेकंड में कितनी क्वेरीज आ रही हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। रेट Prometheus HTTP request जिसका रिस्पॉन्स इज 200 for 1 minute as such, इस तरह से दिखा रहा है। For example, enter the following expression to graph the per second HTTP request rate returning status 200 happening in the self script Prometheus। self script मतलब Prometheus खुद का ही डेटा स्क्रिप कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो उसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि क्या रेट से 200 से 200 रिस्पॉन्स आया है ऐसा, राइट। तो क्या रेट से, इस मिनट पे इस रेट से 0.0 समथिंग, यहाँ पे इट हैज कम एट अबाउट 0.07 और यहाँ पे आया है 0.09 ऐसा। इस तरह से वो ग्राफ हो रहा है। ठीक है, यू कैन एक्सपेरिमेंट ग्राफ रनिंग पैरामीटर। तो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम लोग, जैसे ये क्वेरी डाला है हमने, रेट विद दिस कोड को अगर 500 करके देखते हैं तो 500 पे क्या दिख रहा है वो, नथिंग, इट्स 0, ऑलवेज कंटिन्यूअसली, देयर इज नो एरर, तो इसलिए 0 आ रहा है वो। इसको 503 करके देखते हैं तो बीच 0 आएगा। सर ये क्या है 200, 500 and 503? अच्छा, ये पता नहीं तुमको, ठीक है। तो ये HTTP रिस्पॉन्स रेट्स है, HTTP रिस्पॉन्स कोड्स।
ठीक है, तो हम लोग HTTP रिस्पॉन्स कोड का एक टेबल होता है, विकिपीडिया पे देखते हैं हम लोग। तो जब हम लोग एक HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमको एक रिस्पॉन्स कोड आता है, राइट। तो वो रिस्पॉन्स कोड का क्या मतलब होता है? अगर रिस्पॉन्स कोड 200 आता है तो इसका मतलब ओके, प्रॉपरली रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है। अगर वो 500 आ रहा है, इन दिस केस वी सॉ 500 ना, तो 500 अगर देखते हैं तो 500 मुझे किसी ने पूछा, उसको पता है, इसलिए मुझे लगा कि तुम सबको पता है क्या है। 500 है इंटरनल सर्वर एरर। अगर 500 आ रहा है तो कुछ तो एरर है सर्वर में, इंटरनल सर्वर एरर। और 503 जो है वो है सर्विस अनअवेलेबल, कि प्रोमेथियस ही अपनी है और वो सर्विस अवेलेबल नहीं है उस पोर्ट पे। तो ये सारे रिस्पॉन्स कोड्स हैं इसके, मैं ये लिंक दे देता हूँ ताकि तुम लोगों के पास रहे और तुम लोग देख पाओ इसको जब चाहे तब। नंदा, तुम पहले पढ़ के आए हो प्रवृत्ति जी, या क्या चक्कर है? मतलब तुम्हें ये कैसे पता था? अपने कोर्स में बताया गया है क्या पहले? नहीं यार, मुझे कैसे पता, मतलब जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं 2 दिन पहले एरर आ रहा था, मुझे प्रोजेक्ट नहीं चल रहा था, कोड में, जावा कोड में एरर आ रहा था, तब सर्च किया था मैंने। हाँ, वही मुझे लगा कि तुम लोगों को शायद पहले पढ़ाया, या इसलिए तुम लोगों को उसको पता था 200 का मतलब सक्सेस, इसलिए मुझे लगा कि सबको पता है, राइट। तो ये है इसका ये तुम लोगों को बहुत काम आएगा, बहुत जगह पे जब तुम डिबगिंग करोगे, एरर आएगा, कुछ आएगा, तो ये रिस्पॉन्स कोड तुम लोगों को जानना, मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तुमको यहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ रिस्पॉन्स कोड आता है, और अगर 200 आया है तो सक्सेस है, ये तो मालूम होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे तुमको पता चलेगा 404 आता है एरर बहुत बार, राइट। 404 इज नॉट फाउंड, वो URL ही अवेलेबल नहीं है। 403 भी बहुत आते हैं, हाँ, ये फॉरवर्डन। मतलब एक्सेस नहीं है तुमको उसका। 403 भी आता है, 404 आता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है 408, इस तरह के बहुत सारे हैं ये कोड्स HTTP के। मुझे भी सिर्फ 3 या 4 पता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो सब याद नहीं रहते। जैसे यूज करेंगे वैसे हम लोग को बहुत सारी चीजें, मतलब यूज करते करते हमको ध्यान में रह जाएंगी। मुझे भी याद नहीं रहती, इसलिए मैंने कभी, मतलब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ या कोई पेज पे जाके सर्च करना पड़ रहा है। याद रखने की चीज नहीं है ये, जैसे यूज करोगे वो याद रह जाएंगी धीरे धीरे। 1 साल काम करोगे, 2 साल काम करोगे तो वो तो होता ही है ना, किसी भी काम में हम जाते हैं, हाँ हम सर, जो वो करते तो हैं वो ध्यान में रह जाता है बाद में। हाँ, बस थोड़ा एक बार सपोर्ट मिल जाए, वही चीज होती है, फिर तो हाँ आदत लग जाती है उस चीज की। हाँ हाँ हाँ, तो अभी ये, हाँ ठीक है, 1-2 बार पता रही इसका क्या मतलब है, ये शायद तुमको पहली बार पूछना पड़े किसी को, ओरिजिन इज अनरीचेबल का क्या मतलब है। ये पढ़ के समझ में नहीं आएगा क्या मतलब है, या किसी के साथ देखोगे, बैठोगे तो पता चलेगा शायद इसका मतलब ये है। अब मुझे भी नहीं पता ये इसका क्या, क्लाउडफेयर कुड नॉट रीच ओरिजिन सर्वर। अभी क्लाउडफेयर क्या है, DNS रिकॉर्ड्स क्या है, ये ये सब। सर, वो क्लाउडफ्लेयर वो साइट थी जिससे हमने ना अभी वो SSL सर्टिफिकेट लिया था। हाँ, वो ठीक है, लेकिन अभी इसका मतलब उससे सिर्फ क्लाउडफेयर पता चल गया, राइट। क्लाउडफेयर वो नहीं है, SSL सिर्फ एक पार्ट है उसका, क्लाउडफेयर पूरा सिस्टम है। ओके सर। तो वो सर्टिफिकेट तो ठीक है, मगर क्लाउडफेयर मैंने बहुत दिनों से सोचा है इसके बारे में पढ़ूंगा, लेकिन मुझे फुर्सत नहीं है, और मुझे मतलब जो चीजें जरूरी नहीं है वो जाननी भी नहीं है इस तरह से। तो मुझे डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है क्लाउडफेयर अभी, तो मैंने उसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया, राइट। तो यहाँ पे Nginx है, तो Nginx में 404 का क्या मतलब होगा, 494 का क्या मतलब होगा, इस तरह से आती है। ओके सर, अंडरस्टूड सर। ठीक है, तो ये है, और चलते हैं हम लोग यहाँ पे। सर, ये बाकी हाँ चीजें इसमें जो अपन ने लिखी है प्रमुथिस पे, हाँ ये बाकी चीजें सर, प्रॉम्प्ट, HTTP, मैट्रिक, हैंडलर, रिक्वेस्ट, टोटल, हाँ इसका क्या मतलब है सर? ये कोई क्वायरी है? हाँ, तो ये मैं वही सोच रहा था यहाँ पे, कि ये मुझे क्या बोल रहा है कि प्रोमेथियस ये एक्सपोर्ट करता है, प्रोमेथियस खुद ही ये एक्सपोर्ट करता है खुद के बारे में। प्रोमेथियस खुद के बारे में, हर सिस्टम आजकल की जो सिस्टम बनती है ना, वो बहुत सारा डेटा, बहुत सारा लॉगिंग डेटा खुद का एक्सपोर्ट करती है, राइट। सो प्रोमेथियस खुद का डेटा ये एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसके अंदर ये चीज ये एक्सपोर्ट करता है, और ये मैट्रिक की तरह अवेलेबल कर देता है हमको, राइट। तो ये एक मैट्रिक है जो हमको मिल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स रिक्वेस्ट द प्रोमेथियस सर्वर हैज सर्व्ड, मतलब प्रोमेथियस सर्वर ने कितने रिक्वेस्ट हैंडल की है, वो ये पैरामीटर देता है। The total number of matrix requests the Prometheus server has served.
तो ये कितनी हैंडल की है वो ये दे रहा है। उसमें से कुछ सक्सेस हो सकती है जो 200 है, कुछ 500 हो सकती है, कुछ 503 हो सकती है। तो हम लोग जब यहाँ पे चेंज कर रहे हैं यहाँ पे 503 या 200, तो हम बोल रहे हैं कि हमको सपोज अगर 500 रिक्वेस्ट जो उसने हैंडल की है, वो 500 रिक्वेस्ट में से 300 200 की है, 200 जो है वो 200 में से 100 500 की है, और 100 है वो 503 की है। तो हमको देखना है क्या डिफरेंस है वहां पे। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये क्वेरी तो अभी ये डाली है, मगर पहले हम लोगों ने जब डाला था कि हमने सिर्फ डाला था, ये निकाल देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, ये भी निकाल देता हूँ और ये भी निकाल देता हूँ, ठीक है। अभी हम कह रहे हैं कि 503 की कितनी रिक्वेस्ट क्वेरी है उसके अंदर, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 0 आएगा, अभी भी 0 आ रहा है, राइट। अगर इसको मैं 200 करता हूँ, मतलब कितनी सक्सेसफुल हुई है, 200, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो दिखा रहा है कि 200 पहली सेकंड में इतनी, सेकंड में इतनी, और वो ऐड होती जा रही है ना यहाँ पे। और अगर हम, हाँ, और कोड हटाई दे तो ये पूरा हटा देता हूँ, कोड हटा दें तो ना, तो वो सारे दिखाएगा, 200 भी दिखाएगा, 500 भी दिखाएगा, और 503 भी दिखाएगा। तो वो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सर फिर? तो इसलिए नहीं करेंगे ना, यहाँ पे करेंगे हम लोग, इसको करेंगे क्लिक तो ये फर्स्ट वाला दिखा रहा है, ये करेंगे तो सेकंड वाला दिखा रहा है, 0 है। ओके, तो और थर्ड वाला करेंगे तो थर्ड वाला दिखा, जो भी 0 है। तो सर अपन ने ये 3 ही कोड डाले थे इसलिए नीचे वो 3 दिखा रहा है। अगर अपन ने 400 डाला होता तो ये 400 की एक 400 का लाइन नहीं, और ये होता। डेटा नहीं दे रहा है 400 का, अच्छा, ये ये तीनों का ही दे रहा है सर। हाँ, तो ये ऊपर जो लाइन एसोसिएटेड है वो तीन कोड के साथ ही एसोसिएटेड है। अगर अपन वो डाले Correct. कोड हाँ 400 तो ये मना कर देगी कि मेरे काम की बात नहीं है। हाँ, अगर हम लोग करते हैं वो एक चीज, बार दिखाना सर, देखो हम लोग यहाँ पे 400 करते हैं, राइट, तो 0 पे चला जाएगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं ना, उसको कोड नहीं समझ रहा है, उसको सिर्फ उस कोड करता क्या है उसको समझ नहीं। 400 का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो बोलेगा 0 है, जैसे 500 का दिखा रहा है उसी तरह से, एक्चुअली है ही नहीं, फिर दिखाई नहीं इसने, एरर एम्प्टी क्वेरी रिजल्ट उसने दिखाया ही नहीं, 400 पे दिखाई नहीं रहा है वो। तो ये ऊपर वाली लाइन है, ये इन 3 कोड के साथ ही इंटीग्रेट करेक्ट जा सकती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये 3 कोड के साथ ही है, 200 500 और 503, ओके राइट। तो दूसरे कोड्स दिखाएगा नहीं वो चीज यहाँ पे। सो वही हुआ यहाँ पे। सो 200 का दिखा, और हमको दिखाई दिया वहां पे नीचे, इसलिए मेरे को पता चला कि 500 है और 503 है वहां पे, राइट। और हमको अगर उसमें कुछ और क्वेरी ऐड करनी है कि हमको हर मिनट में कितनी पॉजिटिव 200 आई है, कि हर मिनट में कितनी आई है, तो ये हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा उस तरह से, राइट। तो ये फॉर्मूला है, रेट लेना है हमको, पर मिनट का रेट लेना है यहाँ पे, कि हर मिनट में कितनी क्वेरीज हम लोग के पास 200 आई है, इस तरह से। तो ये और थोड़ा सा हम लोग एक्सप्रेशन क्वेरी एक्सप्रेशन ब्राउजर का यूज करें यहाँ पे, ऐसा। सर, अगर प्रॉब्लम जस्ट लाइक कल को हम इंडस्ट्री में होते हैं तो मैनेजर क्या कहेगा, तब हमें ये करके दिखाना है ये काम। हाँ, वापस पूछो। सर, कल को हम इंडस्ट्री में होंगे तो हम्म, वहाँ पे मैनेजर क्या चीज क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या देगा, तब हमें ये काम करके उसको बताना है। मैनेजर बोलेगा कि मुझे को बताओ कि कितनी रिक्वेस्ट हम लोगों ने हैंडल की है आज, कितनी पिछले रिक्वेस्ट 5, हैंडल हाँ की है, हाँ, कितनी तो रिक्वेस्ट हमने लास्ट 5 घंटे में हैंडल की है। मतलब मेरे सर्वर पे कितनी रिक्वेस्ट आई है, कितने हाँ लोग आए हैं। हाँ, कितने लोग आए हैं और कितनों की रिक्वेस्ट 200 हुई है या कितनों की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुई है। ओके सर। तो तुम लोग एक क्वेरी डालोगे, पहले देखो कि 200, अरे 200 से तो 500 रिकॉर्ड हम लोग सक्सेसफुल आया है, तो हम लोगों ने उसको बताओगे मैनेजर को कि 200 रिकॉर्ड सक्सेस हुई है, 500 रिकॉर्ड सक्सेसफुल हुई है जिसको 200 कोड गया है, और मैनेजर बोलेगा कितनी फेल हुई है, तो तुम वहां पे क्वेरी में डायरेक्टली चेंज कर दोगे, 200 की जगह 500 डाल दोगे या 503 डाल दोगे, तो तुमको पता चल जाएगा कि कितनी रिकॉर्ड फेल हुए हैं। अगर अभी हम लोग 500 कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमको दिख रहा है कि कोई भी फेल नहीं हुआ है, एवरीथिंग रिकॉर्ड इज 0, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इज 0 यहाँ पे। यस सर, समझ गए। हम्म, ओके सर। तो सर ये एक ही लाइन है जो स्पेशल है, या ऐसी कई सारी लाइंस है? प्रॉम्प्ट एचटीटीपी मैट्रिक हैंडलर रिक्वेस्ट टोटल, हाँ, तो ये वो स्पेशल लाइन है एक। यहाँ पे है ना, यहाँ पे बहुत सारी है यहाँ पे, तो ये हमें हमको एक दिन में नहीं समझ में आएंगी ये क्या है, अच्छा सर। ये इसका एक एक डिटेल जाके देखेंगे तब समझ में आएगा, तो राइट। सर अगर मैं नोट्स बनाऊं तो इस वाली लाइन के लिए मैं क्या लिखूं? मैंने ये लाइन तो उतार ली कॉपी में कि कितनी रिक्वेस्ट आई थी, कितने कितने वो आए थे, एंड यूजर्स आए थे रिक्वेस्ट करने मेरे कितने सर्वर। एंड यूजर्स ने, कितनी रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुल हुई है,
ओके सर, कितने रिक्वेस्ट को हमने सक्सेसफुल रिस्पॉन्स दिया है। ओके 200 रिस्पॉन्स इज सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, राइट। तो हम लोगों ने कितने रिक्वेस्ट को सक्सेसफुल रिस्पॉन्स दिया है वो हमको पता चल रहा है यहाँ पे। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, प्रोमेथियस मैट्रिक्स, इसका कुछ तो और चार्ट होगा जहाँ यहाँ पे कहीं पे, राइट। तो हम लोग एक बार देखते हैं फिर भी सर्च करके, प्रोमेथियस मैट्रिक्स ऑफ प्रोमेथियस। हाँ तो देखते हैं प्रोमेथियस के मैट्रिक्स जो है, नहीं बहुत डिटेल, चलो ये सब मत करो ऐसे, अभी रुको, क्योंकि हमको और पढ़ना है। ये तो जो स्टार्टिंग पॉइंट एग्जांपल थे जो हम लोग प्रोमेथियस के देख रहे थे, राइट। ओके सर, हमको क्या करना है, हमको लिनक्स सिस्टम को मॉनिटर करना है। प्रोमेथियस का खुद का डेटा देखना हमको जरूरी नहीं है अभी, राइट। वो Yes, बहुत sir. आगे जाके देखें, पहले हम लोग दूसरी कोई सिस्टम को मॉनिटर करके देखते हैं, राइट। सो हमको मॉनिटर करना है अदर टारगेट्स, राइट। सो कलेक्टिंग मैट्रिक्स फ्रॉम प्रोमेथियस अलोन इजंट अ ग्रेट रेवल्यूशन। वही मैं कह रहा था, खुद का डेटा देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रोमेथियस के लिए, राइट। उसका खुद का कैपेबिलिटी के लिए बहुत छोटी चीज है वो। To get a better sense of what Prometheus can do, we recommend exploring documentation and other matrix explorers. तो ये जो है मॉनिटरिंग लिनक्स और मैक ओएस सोर्स मैट्रिक्स यूजिंग अ नोड एक्सप्लोरर गाइड इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। तो मैं इसको ओपन करता हूं यहाँ पे अगले टैब में। तो हमने अभी सिर्फ स्टार्ट किया है और हमको प्रोमेथियस का खुद का डेटा देखना इतना जरूरी नहीं है। सो ठीक है, इतनी सारी है वो चीजें, मगर इमीडिएटली उसकी इतनी जरूरत नहीं है, राइट। तो प्रोमेथियस खुद को क्यों मॉनिटर करेगा, वो किसी लिनक्स सिस्टम को मॉनिटर करेगा, किसी सर्वर को मॉनिटर करेगा, खुद को क्यों मॉनिटर करेगा, राइट। तो ये करता है, इसका खुद का डेटा देता है, ये एग्जाम्पल है, तो ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ठीक है, मगर तुम्हारा मैनेजर नहीं बोलेगा तुमको, मैं ये कह रहा था। तो हमको अभी क्या करना है, मॉनिटरिंग लिनक्स होस्ट मैट्रिक्स विद द नोड एक्सपोर्टर, राइट। तो अभी लिनक्स में से, लिनक्स भी अपना बहुत सारा डेटा एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारी सिस्टम जो भी उसके अंदर चल रहे हैं, डेमन्स चल रहे हैं, सारे डेमन्स कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो एक्सपोर्ट जो करते हैं डेटा, उसको हम लोग लेके कैसे आए प्रोमेथियस में, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर, एक कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं नोड एक्सपोर्टर। So the Prometheus node exporter exposes a wide variety of hardware and kernel related matrix, right? So in this guide, you will start up a node exporter on localhost. तो अपना जो लोकल मशीन होगा क्लाउड पे, उस पे हम लोग node exporter स्टार्ट करेंगे, and then start a Prometheus instance on localhost that's configured to scrape that matrix from the running exporter. तो exporter चल रहा होगा और Prometheus वहां से डेटा उठा के हमको ग्राफ में दिखाएगा, ठीक है। तो ये करेंगे तो पता चल जाएगा। होल्ड ऑन, देखो कैसे हो रहा है। सो इंस्टॉलिंग एंड रनिंग द नोड एक्सपोर्टर। द प्रोमेथियस नोड एक्सपोर्टर इज अ सिंगल बाइनरी दैट यू कैन इंस्टॉल वाया अ टारबॉल। मतलब एक फाइल लाएंगे हम लोग, टारबॉल लाएंगे, उसको अनजिप करेंगे टार XVZF से और उसको चलाएंगे हम लोग यहाँ पे, राइट। तो ये चारों लाइन हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये पेज ओपन है तुम्हारे पास। आई विल होपिंग दिस पेज इज ओपन विद यू। सर 1 सेकंड देखते हैं। हाँ, वहां पे गाइड थी, ये ऐसे वरना मैं लिंक दे देता हूँ चैट पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लिंक आ गई तुम्हारे चैट पे, तो ये पेज पे ओपन करके ये चारों लाइन एक साथ ही कॉपी कर लेता है। तो ये प्रोमिस चल रहा है यहाँ पे। फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ पे, और मैं ऐसे, क्योंकि ये बहुत फोल्डर अंदर चला गया है, राइट। मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ और एक बार बाहर आ जाता हूँ। अरे अच्छा, वो नाम ही इतना बड़ा है उसका, इस मशीन का, कुछ नहीं कर सकते, तो ठीक है, रहने दो इसको यहाँ पे। और यहाँ पे मैं वो 4 कमांड पेस्ट कर रहा हूँ। सर आप शायद गलत लोकेशन पे हो अभी, आई थिंक आप मेन रूट डायरेक्टरी पे हो अभी। हाँ तो ठीक है ना, मैं रूट पे आया हूँ, ओके सर, मैं रूट पे आया हूँ। तो ये जो 4 लाइन है मैं ये कॉपी कर रहा हूँ। हाँ, ये 4 लाइन पेस्ट की मैंने, अभी इसको मैं रन करता हूँ। तो एक के बाद एक, अच्छा ये कुछ हो नहीं रहा है, इट डिडंट फाइंड समथिंग्स। एक एक करके करते हैं, छोड़ो, अगर साथ में नहीं हो रही है तो वील टेक इट वन बाय वन।
ये रन करते हैं पहले, तो ये आ गई। अच्छा, नॉट फाउंड आ रहा है, तो शायद वो नंबर हमको डालना है वहां पे। एक सेकेंड, इसको हम लोग डाउनलोड पेज पे जाते हैं इसके, और ये फाइल लेते हैं हम लोग, राइट। तो इसके लिए हमको इसका लिंक एड्रेस देना होगा। लिंक एड्रेस कॉपी करके हम लोग यहाँ बोलेंगे wget, और वो पेस्ट करते लेंगे वहां पे। तो अभी ये फाइल आ जाएगी, ठीक है। अभी ठीक से आई। वो शायद जो नाम था उसमें, वो कमांड में वो गलत था। गलत मतलब पहले पुराना होगा। तो ये डाल के हमको नया फाइल आ गया अपने मशीन पे। यहाँ पे एक नोड एक्सपोर्टर का फाइल आ गया होगा, देखो यहाँ पे आ गया। सर एक सेकंड, हम तो वो नहीं कर पाए क्या नहीं कर पाए? ये वाली आसान है। बात है, डुप्लीकेट के बाद में जो चीज लिखी है उसके लिए मैं। उसके लिए तुमको इस पेज पे जाना है। यस सर। ये जो यहाँ पे पेज दिया है ना, ये डाउनलोड्स, प्रोमेथियस डाउनलोड्स पेज, ये पेज पे जाना है। इसको क्लिक करो तो ये पेज ओपन होगा, और ये पेज पे मैंने ये वाला लिया, फर्स्ट वाला लिया। इसको कॉपी किया है आपने? इसका पाथ लेना है, कॉपी लिंक एड्रेस। कॉपी लिंक एड्रेस, ओके सर। और फिर यहाँ पे wget के आगे वो पेस्ट करो, तो वो फाइल आ जाएगी। ठीक है, आ गई फाइल, क्या हो रही है? यस सर, एक सेकंड एलएस से देखते हैं। नोड एक्सपोर्टर आ गई सर। आ गई ना? ठीक है, जीजेड में है। ठीक है, ठीक है। tar.gz, राइट। अभी इसको हमको एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग? अच्छा, वो वहां पे दिया था एक्सट्रैक्ट करने का स्टेप, ये वाला नेक्स्ट स्टेप ये है tar.gz वाला। इसको हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये कॉपी करके पेस्ट करेंगे, फिर से एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये चीज एक्सट्रैक्ट हो गई। तो यहाँ पे एक नोड एक्सप्लोरर का फोल्डर बन गया होगा, राइट। नोड एक्सप्लोरर का ऊपर फोल्डर बन गया है, और एक्चुअली फोल्डर नहीं, यही एग्जीक्यूटिव फोल्डर है शायद। तो विल डू अ cd टू दैट, cd करेंगे। एक बार हम कर लेते हैं सर। हाँ, करो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर ही स्क्रीन पे है, आसानी से हो जाएगा। और रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो तुम लोग अगर चाहे तो कल भी कर लेना, मतलब एक बार फिर से ट्राई कर लेना एक मशीन पे। हो जाए तो बताना मुझे, मैं आगे चलता हूँ फिर। सर आपने उस ये टार कर रहे हैं सर अपन, ये अनटार कर रहे हैं। अनटार कर रहे हैं ना? तो इसमें सर जो अपन ने कमांड दी इसमें तो टार लिखा हुआ है शुरुआत में। अरे मगर ये एक्स मतलब एक्सट्रैक्ट होता है ना, अनटार होता है। एक्स का मतलब अनटार, ओके एक्स का सर, मतलब ये कमांड एक्सट्रैक्ट ही होता है। रहती है। ओके सर। टार को हम लोग कमांड जो दे रहे हैं वो एक्सटार का बोल रहे हैं, मतलब अनटार का बोल रहे हैं। एक्स से एक्सट्रैक्ट होता है। ये सर वो आ गई। अब ठीक इसमें है, अंदर आ जाते हैं नोड वो फोल्डर में चले जाओ। हाँ, गो इनटू दैट फोल्डर, और वहां पे नोड एक्सपोर्टर है ऑलरेडी फाइल। तो यहाँ पे एक नोड एक्सपोर्टर होगा, तो हम लोग ./node एक्सपोर्टर बोलेंगे। यहाँ पे चल गया ये नोड एक्सपोर्टर। अच्छा, एग्जैक्ट फॉर्मेट। अच्छा, एक गलती की मैंने, जो मुझे तभी ध्यान में आई थी, मगर मैंने बताया नहीं तुम लोगों को, कि हम लोगों ने डार्विन का डाउनलोड किया। हमको लिनक्स का डाउनलोड करना था, यस सर। राइट। मुझे तभी ध्यान में आया जब तुमको बता रहा था। मैं बोला लेकिन पहले होने दो। तो हमको इसका कोड, इसका कॉपी करना है, लिंक एड्रेस, ठीक है। और यहाँ जाके हम लोग फिर से वही करेंगे। एक बार प्रैक्टिस हो गया तुम लोगों का, चलो और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, wget, और उसका ये एक्चुअली इसके करने के पहले हम लोग वो नोड का दोनों चीजें निकाल देते हैं यहाँ से, अननेसेसरी हम लोग कंफ्यूजन होगा। तो rm-rf नोड स्टार, नोड की दो चीजें हैं, राइट। नोड एक्सपोर्टर की एक फोल्डर है और एक ये है। तो नोड स्टार करूंगा मैं, तो दोनों दोनों नोड की दोनों चीजें निकल जाएंगी। ls चले गए दोनों नोड की चीजें, राइट। तो अभी हम लोग wget अभी करेंगे। wget करके नया वाला यूआरएल डाल देंगे। तो ये लिनक्स का, आप तो यहाँ पे थे, और एक सेकंड सर।
यहाँ पे तुमको दो दिख रहे होंगे ना, नोड का एक फोल्डर है और एक बिल्कुल सर। TGZ फाइल है, तो RM स्पेस हाइफन RF RM माइनस RF और नोड स्टार। नोड। और सर ये R तो रिकर्सिव के लिए है और F किस लिए है? फोर्स। फोर्सफुली। ओके सर, ठीक है सर, ये गई। हो गया, तो एक हो गया। फिर उसके बाद हम लोग फिर से डब्ल्यूगेट कर रहे हैं और डब्ल्यूगेट करके वो जो नया URL कॉपी किया है वो पेस्ट कर दो वहां से। तो अभी फिर से आ गया होगा सारा मेरे मशीन पे, एक नोड आ गया होगा। ये नोड आने के नोड का tar.gz आ गया है। तो इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, कमांड उसका जो था वो ले लेंगे यहाँ से, tar xvzf से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उसको। हो गया एक्सट्रैक्ट। अभी हम लोग नोड फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे दिख रहा है नोड एक्सपोर्टर, ./node एक्सपोर्टर करेंगे तो वो चल जाएगा। चल गया, मेरा नोड एक्सपोर्टर चल रहा है यहाँ पे। बस इधर चला दो इतना। यस सर, ये काम हो गया। चल गया। यस सर। ओके, तो इसके बाद जो करना है हमको, कहाँ गया, अभी ऊपर जाते हैं। हाँ, तो नहीं इंस्टॉल कर दिया हमने, ये चल गया। नाउ यू शुड सी द आउटपुट लाइक दिस इंडिकेटिंग नोड एक्सपोर्टर इज रनिंग। तो ये जब 9100 दिखा रहा है मतलब वो चल रहा है, 9100 पे चल रहा है, 910 यहाँ पे दिख रहा है, राइट, तो चल रहा है। नाउ नोड एक्सपोर्टर matrix. Once the node explorer is installed and running, you can verify that matrix are being exported by curling the matrix endpoint. तो इसको हम कर्ल करना पड़ेगा, मगर ये चल रहा है यहाँ पे, राइट। तो इसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये तो चलना चाहिए, इसको हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, और एक ब्राउजर ओपन करेंगे, और एक ब्राउजर नहीं, ये टर्मिनल ओपन करेंगे, फिर से इसको SSH करेंगे यहाँ से उसी मशीन को। तो और एक आपने 9100 पे करके देखा है क्या ब्राउजर पे? 9100 नहीं, अभी तो नहीं किया, उधर कर्ल कर रहे हैं हम लोग। 9100 पे जा ही नहीं रहे हम लोग, अभी जा नहीं रहे। एक सेकंड सर, आप मुझे 2 मिनट दे, मैं एक बार 9100 को पोर्ट अलाउ कर देता हूँ, फिर एक बार देख लेता हाँ हूँ। वही है, हमें अमेजोन का वही प्रॉब्लम है, आपको ये सब करना पड़ेगा अमेजोन पे, जबकि मैं सर अभी ऑल ही अलाउ कर देता हूँ, 2 मिनट लगेगी। हाँ चल, रुको। सर 9100 पे नोड एक्सपोर्टर का एक पेज खुला है, हो गया ना, तो दैट्स फाइन। ऐसा कुछ नहीं है जैसा उधर था। हाँ नहीं ठीक, अलग है ना, ये तो अलग चीज है। यस सर। राइट, तो अभी ये हो गया यहाँ पे। तो 910 पे जाओ मत, वहां पे भी जाना जरूरी नहीं है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स 9100 पे /matrix करके देखो। तुम वहां पे गए हो ना, तो वहां पे /matrix करके देखो, एक सेकंड सर। तो तुमको काफी सारा डिटेल दिखाई देगा वहां पे। जैसे हमको प्रोमेथियस का मैट्रिक्स दिखाई दिया था, बिल्कुल सर। उसी तरह हमको नोड का मैट्रिक्स दिखाई देगा यहाँ पे। तो कर्ल करो या ब्राउजर में डालो, एक ही बात है। स्लैश मैट्रिक्स पे भी वो चीज तो नहीं आ रही, बल्कि इसमें मैट्रिक्स का ऑप्शन ही आ रहा था सर ये 9100 आ पे। रहा है यहाँ पे, देखो मुझे तो आ रहा है। सर वो डायरेक्ट ही आ रहा था, वो जो आपने बताया काम की स्लैश मैट्रिक्स करके देखो, वो मैंने करके देखा तो मुझे आउटपुट नहीं मिला, बल्कि नोड एक्सपोर्टर का जो पेज खुल रहा था 9100 पे, उसमें मैट्रिक्स का एक लिंक था, मैंने उस पर क्लिक किया तो वो मैट्रिक्स दिख गई जो वहां दिख रही थी वैसे। हाँ तो ठीक है, मेरे यहाँ पे भी खोल लेता हूँ, ठीक है ना, दैट वे मेरे यहाँ भी दिख जाएगा वो चीज। क्या है इसका IP एड्रेस, मशीन का ये IP एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देता हूँ ये चीज, और 9090 है, राइट, और क्या था 9100। 9100, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। ये मैट्रिक्स ही तो है यहाँ पे, /matrix। बिल्कुल सर, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिखा तो ये आउटपुट आया नहीं। नहीं वो तो कुछ तो गड़बड़ हो गई होगी यहाँ पे। आप देख लो सर एक बार। हाँ एक बार देखता हूँ मैं यहाँ पे, ये एक्चुअली वो चेंज हुआ है, सेम है यार, कुछ और चेंज नहीं है। मैं यहाँ पे /matrix डालता हूँ, आ गया। क्या पता सर, मेरे क्या नहीं आया था, हाँ। लेकिन फिर मैट्रिक्स पे से आ गया था क्लिक करने हाँ के। हाँ, ये करता हूँ तो भी वही आता है, सेम ही चीज है यार, आना चाहिए था, वो भी आना चाहिए था। स्पेलिंग में गलती हुई होगी फिर से, हो सकता है। हाँ
नहीं, कुछ भी लिंक में कुछ नहीं चेंज, सिर्फ मैट्रिक्स वर्ड डाला है, कोई चेंज नहीं है उसमें। आना चाहिए तुम्हारे यहाँ पे भी आना चाहिए। ओके सर, ठीक है, वो देख लेना बाद में, छोटी सी बातें हो, है यस ना। सर। हाँ, तो ये हो गया। तो हमको मैट्रिक्स दिख रहा है। अब हम बोलेंगे कि उसमें से हमको सिर्फ नोड देखना है, ग्रेप नोड, हमको नोड रिलेटेड ही देखना है। तो ग्रेप अंडरस्कोर नोड है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ करेंगे, इसी कमांड को ग्रेप करेंगे। ग्रेप, और क्या किया था उसने, डबल स्कोर में, हाँ डबल कोट्स में डाला था, वही चेक करा था मैं। सर ये दूसरा सीएमडी खोल के आपने पहले एसएसएच करा लिया? हाँ, एसएसएस करके ही तो होगा, नहीं तो कैसे होगा। हाँ एक सेकंड सर, हम भी करा हाँ लेंगे। कर लो कर लो। तो ये नोड के सारे आ गए, इतने सारे नोड के हैं। तो अगर जब तुम जाओगे ना, तुम्हारे पास दो दो चार चार एसएसएच ओपन होंगी। एक पे कुछ प्रोसेस चल रहा होगा तो उसको उस पर और कुछ नहीं कर सकते, इसलिए दूसरा खोलोगे। अभी सेम मशीन को कनेक्टेड है, मगर दो एसएसएच है वहां पे, मतलब सेम मशीन के लिए दो एसएसएच कनेक्ट की, ओपन की हमने। सर दूसरे पे कर तो लिया, आपने क्या कमांड फायर किया सर वहां पे? कमांड तो सिंपल सा है, दिखाता हूँ। यहाँ पे कमांड ये है। सर वो वहां पे मैं काम कर रहा था, रूट पे कर रहा था, और ये वाली कमांड अगर मैं अभी उस पे दूं, नो EC2 ubuntu यूजर पे, तो काम करेगी? हाँ चलेगी ना। वहां पे तुम लेकिन यूजर कौन हो तुम, वो EC2 यूजर हो ना, रूट नहीं हो तुम। यस सर। तो ubuntu, अगर नहीं चलता है तो पीछे sudo डाल देना। ठीक है सर। अभी ये चलाओ ऐसे, कर्ल HTTP लोकल होस्ट 9100/matrix, और ग्रेप करके नोट करो। पहले विदाउट ग्रेप चलाओ, फिर विद ग्रेप चलाओ। विदाउट उसके चल गई सर। चल गए ना, अभी ग्रेप ऐड कर दो। सर ये पाइपलाइन वाला साइड है ना? हाँ, ग्रेप, पाइप पाइप बोलते हैं उसको। हाँ ग्रेप है। ग्रेप के बाद में स्पेस है क्या? हाँ, स्पेस, ग्रेप के बाद स्पेस, और फिर डबल कोट्स में नोड। NOD, एक सेकंड। हाँ सर आ गया आउटपुट। आ गया ना। तो यही है, सिंपल सा ये चीज इधर तक। मतलब ये नोड एक्सपोर्ट कर रहा है डेटा, जैसे प्रोमीथियस खुद का डेटा एक्सपोर्ट कर रहा था, उसी तरह नोड एक्सपोर्टर लिनक्स मशीन का डेटा एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये सारे उसके पैरामीटर्स जो हम लोग रीड कर सकते हैं वहां पे, राइट। तो अभी ये सारा डेटा प्रोमीथियस को पढ़ना है, राइट। तो अभी सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। कर लेते हैं, चलो खत्म कर देते हैं इसको, राइट, ज्यादा नहीं है। तो हम लोग अभी हमको प्रोमीथियस का जो YML फाइल था ना, उसको बोलना है कि तुम्हारा टारगेट 9100 है। पहले 9090 था शायद उधर। यस सर। अभी हमको टारगेट ये ऐड करना है वहां पे, राइट। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि ये वाला कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और हर 15 सेकेंड पे वो यहाँ से डेटा रीड करेगा, राइट। तो इसको हम लोग कॉपी कर देते हैं। तो प्रोमीथियस भी तो हमारा इंस्टॉल्ड ही है। ये शायद प्रोमीथियस फिर से इंस्टॉल करने को बोल रहा है, मगर हमारा हो गया प्रोमीथियस, वो करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ये कॉपी कर लेते हैं कोड, और यहाँ पे ये निकाल देता हूँ। अभी ये हो गया है, क्लियर करके ls, और यहाँ पे एक प्रोमीथियस का फोल्डर है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, वेयर एम आई, pw रूट में हूँ, और नोड एक्सपोर्टर कहाँ चला गया मेरा। नोड एक्सपोर्टर भी तो क्रिएट किया था मैंने, राइट। कहाँ चला गया वो चीज। ठीक है, एनीवे, तो 9100 पे चल रहा है वो चीज, वो दैट शुड बी फाइन। दैट इज रनिंग ऑन 9100 कर्ल लोकल होस्ट। तो ये चल रहा है, विच इज फाइन। नोड एक्सपोर्टर चल रहा है, कहाँ पे है वो देखते हैं हम लोग, राइट। अभी जो prometheus.yml है ना, उसमें हमको ऐड करना है वो चीज। सो vim prometheus.yml, राइट। तो यहाँ पे ये पहला जॉब था जो 9090 पे स्क्रिप्ट कर रहा था, राइट। हमको और एक जॉब ऐड करना है जो 9100 पे स्क्रिप्ट करेगा। तो कैसे ऐड करेंगे, इस फाइल में आके हम लोग स्क्रिप्ट कॉन्फिग्स, यहाँ पे हम लोग इसको, यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करके, अच्छा नहीं, गलत हो गया।
देख लेते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट कॉन्फिग्स। हाँ यही है स्क्रिप्ट कॉन्फिग्स माइनस टारगेट्स। तो कैसे ऐड करेंगे? अच्छा ये जॉब नेम है तो ऑलरेडी डाला हुआ है जॉब नेम, तो ये प्रोमेथियस है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये यहाँ पे ही चेंज कर लेते हैं हम लोग। प्रोमेथियस का निकाल के हम लोग यहाँ पे नोट डाल, एक्चुअली ठीक है चलो यही कर देते हैं। अभी इसको हम लोग डिलीट करेंगे प्रोमेथियस को, इसको नोड बोल देते हैं यहाँ पे नोड। फिर स्टैटिक कॉन्फिग्स है, स्टैटिक कॉन्फ जो जॉब नेम नोड स्टैटिक कॉन्फिग्स और लोकल होस्ट 9100 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है तो अभी फिलहाल एक एक ही करते हैं हम लोग, 9100 कर देते हैं इसको। ठीक है ये हो गया, इतना ही चेंज करना है हमको। इस नोड के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसको WQ करते हैं, सेव हो गया फाइल। अभी टू इंस्टॉल प्रोमेथियस इंस्टॉल तो हो ही गया हमारा, अभी हमको सिर्फ प्रोमेथियस चलाना है उस YAML फाइल से, राइट। तो ये प्रोमेथियस तो यहाँ चल रहा है ऑलरेडी और उसी YAML फाइल से चल रहा है। तो अभी उसने चेंज कर, देखो पहले वो 9090 पे करा था, अभी जस्ट 2 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स बैक उसने चेंज कर दिया 9100 पे, राइट। वही चेंज किया था हमने यहाँ पे। यही चेंज किया ना हमने। तो ये जैसे ही हमने चेंज किया उसने डिटेक्ट किया कि वो फाइल में चेंज हुआ है और उसने 9100 पे लिसन करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे ऑटोमेटिकली। ठीक है और अभी हमको चेक करना है ये, और हम लोग क्या करेंगे अभी हम लोग उस पे चले जाएंगे अपने प्रोमेथियस ब्राउजर पे और वहां पे हम लोग ये चेक करेंगे कैसे आ रहा है। प्रोमेथियस ब्राउजर कहाँ गया, यहाँ पे है। तो पीछे जाते हैं, नहीं ये वाला नहीं था, इनफैक्ट ये वाला दूसरा वाला है और ये निकाल देते हैं। और ये वाला जो है इस पोर्ट पे चल रहा है, इसको हम लोग फिर से एंटर करते हैं यहाँ पे एक बार। चला गया, वो क्यों चला गया? क्योंकि उसको हमने एक्चुअली ये सब निकाल देते हैं यहाँ से, ये सब निकाल देते हैं यहाँ से और सिर्फ इसको चलाते हैं। नहीं चल रहा है, हमने जॉब नेम चेंज कर दिया ना, इसलिए नहीं चल रहा। नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जॉब नेम चेंज कर दिया तो क्या हुआ। तो यहाँ देखते हैं कि ग्राफ, हाँ तो वो तो 9090 पे चल रहा है, राइट। तो वो ठीक है, 9090 पे चल रहा है, अभी ये चल नहीं रहा है, राइट। सो ये तो निकाल दिया ना, अगर जॉब नेम चेंज किया तो ये सब तो निकाल दिया ना हमने यहाँ से। तो वो नेम की विदाउट दैट नेम सिर्फ ग्राफ बोले तो चलना चाहिए ना। ठीक है, now that Prometheus scraping explorer you can explore those metrics using Prometheus UI using navigate to localhost मतलब वो IP and localhost 9090 and /graph 909। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, to make it things simpler we'll stop this Prometheus over here, उसको स्टॉप करके हम लोग फिर से चलाते हैं। अच्छा ये नोड एक्सपोर्टर पे हैं हम लोग, PWD कहाँ पे हैं हम लोग, ओ क्या हो गया यहाँ? हाँ यहाँ तो दिखा रहा है नोड एक्सपोर्टर, अभी PWD करें तो /root पे है। तो यहाँ पे हम लोग /root पे नहीं है, स्लैश हाँ यहाँ पे है, नोड एक्सपोर्टर भी है यहाँ पे, राइट। सो वी आर द राइट प्लेस। अभी हमको सिर्फ प्रोमेथियस के अंदर जाके प्रोमेथियस स्टार्ट करना है एट द मोमेंट, राइट। हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे क्या है, अब प्रोमेथियस कहाँ गुम हो गया वो देखना पड़ेगा। ठीक है नोड एक्सपोर्टर मिल गया, तो प्रोमेथियस कहाँ चला गया? सर मतलब एक टर्मिनल में चला गया सर, पहले वाला टर्मिनल में प्रोमेथियस चल रहा है, हाँ सेकंड वही वाला कर, में नोट एक्सपोर्टर चल रहा है। हाँ हाँ वो ठीक है वही है। तो अभी मैं इसको
प्रोमेथियस ढूंढता हूँ यहाँ पे, शायद होम में है। हाँ, होम में है प्रोमेथियस, राइट। रूट पे नहीं है, प्रोमेथियस होम में है, और नोड एक्सपोर्टर रूट पे है, होम में नहीं है। नोड एक्सपोर्टर रूट पे है और प्रोमेथियस होम में है, राइट, इसलिए हमको मिल नहीं रहा था। अब प्रोमेथियस होम में यहाँ पे मैं सीडी करता हूँ प्रोमेथियस में, और यहाँ पे डॉट स्लैश प्रोमेथियस चला के मैं उसको वो कॉन्फ़िग फाइल दे देता हूँ, राइट। कॉन्फ़िग फाइल यहीं पे है, राइट, डॉट स्लैश prometheus डॉट कॉन्फ़िग डॉट YAML। यहाँ पे नहीं है क्या prometheus डॉट YAML? है ना YAML फाइल, तो चलने नहीं रहा है। prometheus डॉट YAML, अनएक्सपेक्टेड prometheus डॉट YAML। अच्छा, वो क्या कमांड था, एक बार देख लेते हैं, मुझे शायद कमांड गलत हो रही है। अच्छा, कॉन्फ़िग ये देना है ना, ये पूरा देना है, इसलिए वो सिर्फ प्रोमेथियस नहीं देना है, यहाँ पे स्लैश कॉन्फ़िग फाइल भी देना है। तो ये कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, यही कमांड है यहाँ पे देना। अभी चल गया, राइट, अभी प्रोमेथियस चल गया यहाँ पे। स्टार्टिंग रूल मैनेजर वो सब कर दिया, और 9100 पे कर रहा होगा, वो सब कर रहा होगा, ठीक है। दिखाई देगा यहाँ पे अभी कि वो 9100 पे रीड कर रहा है 15 सेकेंड्स, एवरी 15 सेकेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे नोड एक्सपोर्टर चल रहा है, हमने चलाया था ना नोड एक्सपोर्टर, बंद हो गया क्या? सो नोड एक्सपोर्टर चल गया यहाँ पे। अच्छा, ये एक्सपोर्टर चल रहा है 9100 पे, और ये जो है ये प्रोमेथियस चल रहा है, राइट। अभी हमको यहाँ पे कुछ दिखना चाहिए, चल गया, राइट। तो प्रोमेथियस चलाना है और नोड एक्सपोर्टर चलाना है, दोनों चीजें चलानी है। और हमको अभी क्वेरी में क्या डालेंगे हम लोग एक्सपोर्ट ये करने के लिए, ये तो चल गया, और हमको देखना है कि मैट्रिक्स जो एक्सपोर्ट कर रहा है नोड एक्सपोर्टर, ये सारी मैट्रिक्स कर रहा है, राइट। नोड फाइल सिस्टम अवेलेबल बाइट्स, तो हमको ये अवेलेबल बाइट्स कितनी हो देखनी है, राइट। तो ये कॉपी करते हैं और यहाँ पे डालते हैं। वन आवर नहीं, थोड़ा 5 मिनट्स करते हैं, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है इसको, राइट। 10 सेकेंड्स। तो इतना अवेलेबल बाइट्स है यहाँ पे, कितना है 80 GB बाइट्स है इस मशीन पे अभी अवेलेबल, वो दिखा रहा है ये, राइट। तो लिनक्स सिस्टम में कितना डेटा है वो नोड एक्सपोर्टर निकाल के ला रहा है लिनक्स सिस्टम में से, और मेक अवेलेबल कर रहा है 9100 पोर्ट पे, और प्रोमेथियस उस 9100 पोर्ट को रीड करके ये डेटा वहां से लेके आ रहा है, आपने ग्राफ में दिखा है। आई बात समझ में? सर और एक बार उसमें हाँ, तो ये प्रोमेथियस चल रहा है यहाँ पे, और उसके पहले एक नोड एक्सपोर्टर चल रहा है। नोड एक्सपोर्टर क्या कर रहा है कि जो लोकल मशीन है लिनक्स का, उसका सारा डेटा रीड कर रहा है, और वो डेटा सारा 9100 पोर्ट पे अवेलेबल कर रहा है, राइट। और अब जाके प्रोमेथियस रन कर रहे हैं हम लोग, और प्रोमेथियस उस 9100 को रीड करके सारा डेटा खींच के जा रहा है, और इस तरह से ब्राउजर में दिखा रहा है हमको यहाँ पे। तो कुछ समझ आई बात? यस आई बात समझ में? सर, आ गए सर। ओके, तो ये कर रहा है ये। और अभी इसके अंदर जो है ना, ये 3 पैरामीटर्स हैं, जैसे रेट, नोड सीपीयू सेकेंड्स, द एवरेज अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम स्पेंट इन सिस्टम मोड पर सेकेंड ओवर द लास्ट मिनट, राइट। तो ये अगर हम लोग ये क्वेरी डालते हैं कि लास्ट 1 मिनट में कितना सीपीयू यूसेज हुआ है, वो भी दिख जाएगा हमको यहाँ पे। 1 मिनट, तो यहाँ पे जाके ये करते हैं हम लोग, निकालते हैं, ये करते हैं। देखो लास्ट 1 मिनट में ये 1 मिनट किया, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, राइट। 2 मिनट में कैसे सीपीयू यूसेज हुआ है वो दिख रहा है यहाँ पे। तो एक निकाल देते हैं, सिर्फ ऊपर वाला दिखता है, तो ये है, ये क्या है, सीपीयू 0 का कितना, 2 सीपीयूज है इस मशीन पे, राइट। तो एक सीपीयू का कितना यूज हुआ है, सेकंड सीपीयू का कितना यूज हुआ है, वो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। मतलब एक सीपीयू का एक कलर है, दूसरे सीपीयू का दूसरा कलर है, वो कलर शायद चेंज कर सकते हैं हम लोग।
अभी तो सेम ही कलर में दिख रहे हैं दोनों, थोड़ा चेंज करेंगे तो दिख जाएगा वो चीज। सर इसको कैसे रीड करेंगे सर? इसको ग्राफ को 0.50 एम कैसे रीड करें? ये सीपीयू इंस्टेंस है, ये कितना यूज हो रहा है, राइट। 5 मिनट्स का और कम कर देता हूँ। नहीं नहीं मतलब क्या क्या यही कर रहा हूं मैं कि एक्स एक्सिस पे वो कुछ दिखा रहा है और वाई एक्सिस पे कुछ दिखा रहा है, राइट। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है सर, टाइम का रीड कर रहा हूँ। हाँ ये टाइम टाइम दिखा है, है। राइट, ये जो टाइम है हर हाँ मिनट एक टाइम पे दिखा रहा है, 22.02 सेकंड है, सेकंड है ये, एवरी सेकंड है। और मिनट है, आई थिंक मिनट है, नॉट सेकंड, मिनट है ये। 22:10, 10:07, 10:01, एवरी मिनट पे दिखा रहा है कि ये कितना सीपीयू यूसेज हो रहा है। सीपीयू 1 का कितना यूसेज हो रहा है, ये सीपीयू 2 का कितना, 0 और 1। ये सीपीयू 1 है और ये सीपीयू 0 है। सर ये वाई एक्सिस में क्या है यूसेज? कितना यूसेज हो रहा है, वो कितना मिली साइकिल्स हो रहा है उसका रन, ये मिली साइकिल्स है सीपीयू का। ओके सर, हमने CPU1 CPU2 बोल रहे हैं ना सर आप, मतलब हाँ हमने कहाँ बना है सर CPU1? इस मशीन पे है ना, ये जो मशीन है जो हमने क्लाउड पे मशीन क्रिएट किया है, ये 2 सीपीयू मशीन है। ये जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है ये 2 सीपीयू मशीन है, ये वाला। इसको मैं डिटेल में जाता हूँ तो इसके अंदर दिखाई देगा मुझे कि कितने सीपीयूज है इस मशीन में। ओके सर, दिखा ही है, 2 CPU है, हाँ कहीं तो दिख रहा होगा ना तुमको, मैंने देखा ऊपर नहीं। ऊपर ही दिख रहा है 2 हाँ CPU। 2 सीपीयूज यहाँ पे दिख रहा होगा कहीं पे, राइट। हाँ यहाँ पे नाम में। सर मतलब मैंने सोच रहा था एक मशीन में एक CPU होगा। नहीं नहीं तो नहीं, हर मशीन में सीपीयूज बहुत सारे होते हैं, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर होता है ना। तो उसमें क्वाड कोर में 4 सीपीयू होते हैं, ऑक्टा कोर में 8 सीपीयू होते हैं, डुअल कोर में 2 सीपीयू होते हैं। अभी i5 12 जनरेशन में आ रहा है सर, 12 vCPU आ रहा हाँ है। वही ना, तो वो इतने सारे सीपीयूज हैं उसके अंदर, इसलिए दिखा रहा है। आई बात समझ में, सर राइट। तो ये भी उसी तरह से दिखा रहा है, ये जो डिजिटल ओशन का ये भी कुछ प्रोमीथियस की तरह दिखा रहा है यहाँ पे, कितना सीपीयू यूसेज हो रहा है एंड ऑल दैट थिंग। और हम लोग ये प्रोमीथियस के थ्रू कर रहे हैं यहाँ पे। तो वैसे तो ये सिंपल है, यही करना है अपने को, हर चीज का नोड एक्सपोर्टर लगाना है और उसको प्रोमीथियस पे एक पोर्ट पे दिखाना है, तो प्रोमीथियस को रीड करके दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है चलो, 10 मिनट ज्यादा हो गए हम लोगों के आज। मुझे सुबह उठना होता है जल्दी 5 बजे, तो हम लोग खत्म करते हैं फिर आज का सेशन। ओके हाँ कोशिश करते हैं यार, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ये सेशन किया जाए रोज, मगर क्या होता है कि इतना थक जाता हूँ ना मैं कि बहुत दिन में से आँख खुलने को मेरे को फुर्सत नहीं होती, मतलब आँख खोलने की हिम्मत नहीं होती है, इतना थक जाता हूँ शाम तक ये टाइम तक, इसलिए। हाँ लेकिन आप एक बार मतलब हफ्ते में एक बार ही करा लो सर सेशन, 3 घंटा का करा सकते हो सर। नहीं कहाँ करा, 1 घंटा मुश्किल से मिल रहा है मुझे, 3 घंटा कहाँ से करूंगा, राइट। नहीं सर, 1 वीक में कभी टाइम हाँ मिले 2-3 घंटे कर लेंगे हम लोग एवरी वीक में, हाँ ऐसे आज कर लिया, कल परसों कर लेंगे, देखेंगे 2 दिन कर लेंगे और इस हफ्ते में। ओके सर, ओके सर कितना बाकी है अभी? ज्यादा बाकी नहीं है, बेसिक तो तुमको समझ में आ गया, इतनी समझ तो अब तुम लोगों में है, आगे क्या कर सकते हैं इसमें। वैसे घंटों के हिसाब से तो हमारे 18 घंटे थे, तो अभी ये तीसरा घंटा है और 15 घंटा बाकी है, मगर क्या करवाऊंगा तुमको मैं, ये सोच रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक एक एग्जाम्पल लिख के इसका जो ये है ट्यूटोरियल, यही फॉलो करते जाएंगे, इसके आगे ये बोलेगा कि ये वाला करो तो ये करेंगे, वो वाला करना है तो वो वाला करेंगे, इस तरह से। सर इसमें हम सिर्फ इंस्टेंस का ही मतलब मॉनिटर करेंगे या हम कंटेनर्स का भी मॉनिटर कर सकते ये है ना इधर आगे डॉकर स्वार्म आगे। हैं? ओके, कुबरनेटिस का क्लस्टर भी करा सकते हैं। हाँ सब कुछ कर सकते हैं, प्रोमीथियस इज प्राइमरी फॉर कुबरनेटिस आल्सो, अगर वो करना है तो उसका एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। सर कुबरनेटिस और डॉकर का ही करा दीजिए सर। हाँ तो ठीक है, अभी डॉकर स्वार्म कल कर लेंगे, कल या जब भी करेंगे नेक्स्ट वाला, शायद कल ही करेंगे, तो डॉकर स्वार्म कर लेंगे वहां पे। सर लेकिन हम डॉकर स्वार्म नहीं पढ़े हैं सर, हम डॉकर मतलब कुबरनेटिस ही पढ़े डायरेक्टली, मैनेजिंग ऑफ कंटेनर्स। ठीक है, अगर डॉकर स्वार्म नहीं पढ़ रहे हैं तो कुबरनेटिस कर लेंगे, सिंपल है। कुबरनेटिस, हाँ कुबरनेटिस अच्छा होगा सर। हाँ तो देख लेंगे, कोई ट्यूटोरियल मिल जाएगा कुबरनेटिस का कहीं पे।
देखते हैं यार, चलो अभी थक गया हूँ मैं, देख के रखूंगा, ढूंढ के रखूंगा। ओके सर, ओके हाँ, फाइन, कोई दिक्कत गुड नाइट सर, गुड कल नाइट। देखते हैं। हाँ चलो, आई होप आज का सेशन थोड़ा ठीक रहा हो, मतलब यू गॉट टू नो व्हाट टू डू, कैसे करना, क्या करना, थोड़ा पता चला, राइट? सर आज का सेशन अच्छा हुआ। हो गया, ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, चलो, ओके, गुड नाइट देन, सी यू अगेन गुड टुमारो। नाइट सर। या बाय।